मित्रों नमस्कार, सादर प्रणाम। काफ़ी दिनों से अध्यात्म चर्चा नहीं हुई थी। आज अध्यात्म चर्चा की इस कड़ी में एक प्रसंग संत कबीर के वाणी में मिलता है, जिस पर चर्चा करेंगे और ये इसको अंत तक ज़रूर देखें, जिससे ये काफ़ी जीवन की दिशा को बदलने और काफ़ी आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा देने वाला प्रसंग है। मित्रों, एक महात्मा भ्रमण करते हुए किसी सेठ जी के महल के पास पहुंचते हैं और बिना किसी के परमिशन के उस महल के अंदर घुस करके अपनी गुदड़ी बिछाकर उस पर लेट जाते हैं, आराम करने लगते हैं। तब तक सेठ जी के नौकरों ने जाकर के बताया कि कोई महात्मा महल में घुस करके और बिना इजाज़त के बैठकर विश्राम कर रहा है। तो लोगों ने जाके कहा कि आप इस महल में कैसे, किसकी इजाज़त से घुस गए? तो महात्मा ने कहा, मैं यहाँ 3 दिन तक रुकूंगा, मुझे किसी की इजाज़त की क्या ज़रूरत है? क्या ये मतलब किसका अस्थाई मकान है? ये तो धर्मशाला जैसा है, यहाँ तो आते जाते ही लोग रहते हैं। सेठ जी को जब नौकरों ने बताया बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि जाके बल प्रयोग करो, उसको भगाओ वहाँ से। तो वो महात्मा जब तैयार नहीं हुए जाने के लिए, तो सेठ जी ने सुबह जाकर कहा कि अब देखो, ऐसा है, मैं सेठ हूँ, महाजन हूँ, व्यापारी हूँ, मैं घाटा मुनाफा देखकर अपना बिजनेस करता हूँ और तुमको अकारण मैं यहाँ रहने नहीं दूँगा, और अगर तुम्हें रहना तो उसका किराया देना पड़ेगा। तो महात्मा ने कहा, देखिए, हम तो 3 दिन तक यहाँ विश्राम करेंगे, उसके बाद ही हम जाएंगे। आपको जो करना हो। तो सेठ जी ने कहा, मुझे और कुछ न करना पड़े, तत्काल यहाँ से चले जाइए। तब तक सेठ की पत्नी सुन रही थी उनके संवाद को, और उसने कहा, नहीं, बात को सुनो, महात्मा अगर कह रहा तो ठीक है, उसको कहीं कोने में 3 दिन रुकने दो। पत्नी के दबाव में कभी कभी पत्नियाँ, और जब करुणा और दया और आध्यात्मिक चेतना युक्त होती हैं तो अच्छे विचार पति को दे देती हैं। और संत जब किसी के ऊपर उदारता करते हैं तो उनके साथ जिद भी करते हैं, उनके साथ संवाद भी कर लेते हैं। जैसा कि संत कबीर कहते हैं, दुर्जन की करुणा बुरी, भल सज्जन की त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। अर्थात दुर्जन की दया भी बुरी होती है और सज्जनों से प्राप्त दंड भी भला होता है और उसमें परमार्थ छिपा होता है। जैसे सूरज जब तपता है, कठोर गर्मी देता है, तो वर्षा होने की संभावना प्रबल हो जाती है, वैसे ही सज्जन की कठोरता में भी व्यक्ति की मंगल की भावना छिपी हुई होती है। और पत्नी ने जब सेठ को समझाया, कहा नहीं, इस महात्मा को कहीं रुकने दो, तो सेठ ने कहा कि उसको किराया देना पड़ेगा, तभी हम रुकने देंगे, वरना ऐसे नहीं रुकने देंगे। बहरहाल सेठ जी जब जिद पर अड़ गए तो संत ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक हमारा बहुत ज़रूरी काम कर दो। मेरे पास एक बहुत बहुमूल्य वस्तु है, उसकी तुम्हारे पास बहुत सी तिजोरियाँ होंगी, उसको हिफाजत से रख लो। मैं गुदड़ी लेके चलता हूँ, मेरे पास रखने की जगह नहीं है। तो सेठ ने कहा, बिल्कुल मैं रख लूँगा, मेरे पास तिजोरियाँ हैं, मैं तुम्हारे उस सामान की सुरक्षा कर लूँगा। लेकिन संत ने कहा कि मुझे इस बात की कसम खा के गारंटी दो कि मैं जब स्वर्ग में जाऊँगा तो उस हमारी बहुमूल्य धरोहर को तुम लेते आना। तो सेठ ने कहा, वो कौन सी चीज़ है? तो महात्मा जी ने एक सोने की सुई निकाल कर दी और कहा, इसको हिफाजत से रखो, और जब स्वर्ग आना तब मुझको ये सुई उठा के दे देना। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। सेठ जी इस सुई को ले करके सुरक्षापूर्वक उसको अपनी पत्नी को दिया और कहा, तिजोरी में सहेज के रखो, इसलिए कि मैंने सेठ जी से लक्ष्मी माँ की और अपने पूर्वजों की सबकी कसम खाई है कि संत को मैं स्वर्ग में जाके इसको दूँगा। तो पत्नी ने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम इसको स्वर्ग कैसे लेके जाओगे? कहा, अरे मैं जेब में भर के लेके चला जाऊंगा। कहा, भाई जेब तो तुम्हारा यहीं छूट जाएगा। फिर कहा कि मुंह में छुपा लूँगा, दांतों में भर दबा लूँगा। पत्नी ने समझाया, कहा है तो शरीर भी यहीं छूट जाएगा, जला के तुम्हारी अस्थियाँ कहीं विसर्जित कर दी जाएंगी। तो सेठ बड़े चक्कर में पड़ गया कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, और महात्मा तब तक वहाँ से जा चुके थे। सेठ की पत्नी ने कहा कि उस महात्मा को तुरंत ढूंढो, बहुत अनर्थ कर दिया, तुमने माँ लक्ष्मी की कसम खाई है, तुम व्यापार करते हो, तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा और तुम दरिद्र बन जाओगे।
सेठ जी को ढूंढा जाने लगा। सेठ जी द्वारा तो संत मिल गए। संत से निवेदन किया, कहा महाराज ये अपनी धरोहर ले जाइए, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर पाऊँगा। सेठ ने कहा कि जब तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सकते हो तो तुम अपने छोटी सी चीज़ की और तुम उसको ला के मुझे स्वर्ग में देना ही था, इतना छोटा सा काम था। तो सेठ ने कहा कि नहीं, मैं इसको ला नहीं पाऊँगा, मेरी समझ में बात कुछ देर में आ गई है। तो संत ने कहा क्या समझ में आ गई, जब तुम इस छोटी सी सुई को लेके आ नहीं सकते हो तो तुम्हारा महल कैसे आएगा, तुम्हारी फैक्ट्रियाँ कैसे आएंगी, तुम्हारी बहुमूल्य गाड़ियाँ कैसे स्वर्ग जाएंगी। तो सेठ बहुत चिंता में पड़ गया और संत से पैरों पे उनके गिर के उनके इस उपदेश के लिए, उस प्रेरणादायी वार्ता के लिए, उनके इस शिक्षाप्रद ज्ञान के लिए उनके चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगा। तो संत ने उसे दिखलाया कि अनुभव कराया कि जो मिलने और बिछुड़ने वाला है उसके लिए तुम इतना मोह क्यों करते हो, इतनी बेवकूफ़ी क्यों नहीं उस शाश्वत सत्ता की खोज की जाए जिसको पा लेने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है, जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता, जो शाश्वत सुख देता है, जो अविनाशी है, जो सदा साथ देने वाला है, जो परम आनंददायी है। संत कबीर कहते हैं कि उस सत्ता की हम खोज क्यों नहीं करते, उस धन की खोज क्यों नहीं करते, क्यों इस भौतिक सुखों में पड़कर जीवन भर उलझे रहते हैं। मित्रों, संत कबीर का यह बहुत ही प्रेरणादायी प्रसंग है, इसको जीवन में धारण करने योग्य है और इससे बहुत ही आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है और इस संसार की नश्वरता का बोध इससे होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे मैं समय समय पर आपको अध्यात्म चर्चा में कुछ न कुछ प्रसंग आपके सामने रखता रहूँ। धन्यवाद मित्रों।